Hello dear JE aspirants, welcome to our YouTube channel Brilliant Learning Platform. This YouTube channel is run by the team of NIT Silchar. Today we are going to discuss about 30 most important topics which carries good marks and easy questions in JEE Mains. Our video will be based on two levels. लेवल वन लेवल वन में वैसे क्वेश्चंस जो बार बार रिपीट किए जाते हैं, जबकि लेवल टू में वैसे क्वेश्चंस जिससे क्वेश्चंस इजी और टाइम लिमिट में सॉल्व होने वाले आते हैं। हमारा मेन फोकस होगा फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स तीनों के टॉपिक्स पर। अगर हम फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में हमारा सबसे पहला टॉपिक है रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स से लगभग 4 या 5 क्वेश्चंस प्रत्येक साल एग्जाम में आते हैं। इसके लिए हमको थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स की जरूरत है। उसके बाद रिफ्रैक्शंस के क्वेश्चन याद रखना, रिफ्रैक्शंस के क्वेश्चंस अत्यधिक पूछे जाते हैं, इसलिए रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स में रे ऑप्टिक्स के पार्ट में रिफ्रैक्शन का क्वेश्चन जो है, रिफ्रैक्शन के क्वेश्चन पे स्पेशल अटेंशन देने की जरूरत होती है। इसके लिए स्पेशल अटेंशन देने की जरूरत होती है क्योंकि यह रैंक बूस्टर टॉपिक्स है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूनिट डायमेंशन ईडर एंड मेजरमेंट। यूनिट डायमेंशन ईडर एंड मेजरमेंट, इससे लगभग 3 या 4 क्वेश्चंस प्रत्येक साल आते हैं। इसके लिए हमको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट टॉपिक है मॉडर्न फिजिक्स, बोर्ड मॉडल, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यानी कि मॉडर्न फिजिक्स का जितना भी पार्ट आ जाता है उसमें बोर्ड मॉडल हो गया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, यह सब टॉपिक, इन सब टॉपिक से 4 से 5 क्वेश्चंस आते हैं। तो इसके लिए भी थियोरेटिकल कंसेप्ट्स और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जरूरत होती है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अगर आप सॉल्व कर लेते हैं देन इट विल बी सफिशिएंट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेमीकंडक्टर, ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इन सब टॉपिक्स से लगभग एक एक क्वेश्चन प्रत्येक साल एग्जाम में आते हैं। कौन कौन से? सेमीकंडक्टर, लॉजिक गेट हो गया, उसके बाद ग्रेविटेशन हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो गया। इन सब टॉपिक्स से एक एक क्वेश्चन प्रत्येक साल आते हैं। इसके लिए भी हमको सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जरूरत है, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करने की जरूरत है। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसमें हमको मोड फोकस देना है काइनेमेटिक्स पार्ट पे। काइनेमेटिक्स पार्ट पे इसलिए स्पेशल फोकस देना है क्योंकि काइनेमेटिक्स पार्ट से जितना भी टॉपिक है वह सब टॉपिक रिलेटेड हो जाता है और क्वेश्चंस जो है वह मोस्टली रिलेटेड आता है काइनेमेटिक्स के पार्ट से। एज वेलोसिटी कभी कभी आ जाता है इधर आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के कंसेप्ट में, ऐसा ही समथिंग। मतलब काइनेमेटिक्स का पार्ट जितना है वह सब कहीं ना कहीं मर्ज हो जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चैप्टर में, उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में, यह सब काइनेमेटिक्स के पार्ट से कहीं ना कहीं रिलेट हो जाता है। इसलिए हमको मोर स्पेशल अटेंशन देने की जरूरत है किस पे? काइनेमेटिक्स के पार्ट पे। नेक्स्ट है हमारा केमिस्ट्री। अगर हम केमिस्ट्री की बात करते हैं तो केमिस्ट्री में हमारे पास 3 ऑप्शन है, एक है फिजिकल केमिस्ट्री, एक है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड एक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर हम फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें तो फिजिकल केमिस्ट्री में हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो हमको नजर आता है वह है एटॉमिक स्ट्रक्चर्स। इससे प्रत्येक साल क्वेश्चंस आते हैं। गैसेस एंड लिक्विड स्टेट, केमिकल काइनेटिक्स एंड सरफेस केमिस्ट्री। यह 4 ऐसे चैप्टर है जिससे क्वेश्चंस रिपीटेड होते हैं और जैसा पिछले साल का कंसेप्ट रहता है सिमिलर कंसेप्ट थोड़ा सा चेंजिंग के साथ आ जाता है क्वेश्चन से। कौन सा? एटॉमिक स्ट्रक्चर, गैसेस एंड लिक्विड स्टेट, केमिकल काइनेटिक्स एंड सरफेस केमिस्ट्री। नेक्स्ट है हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट आ जाता है हमारा पीरियोडिक टेबल, जिससे कि क्वेश्चन रिपीटेड रहता है, केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और पी और डी ब्लॉक एलिमेंट का जो क्वेश्चन होता है वह सब क्वेश्चंस इनऑर्गेनिक के लिए सफिशियंट है। एंड अगर हम बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे पास एल्किल हैलाइड चैप्टर, आइसोमेरिज्म तो जरूर से जरूर देख के जाइएगा, आइसोमेरिज्म आता ही है क्वेश्चन में। एल्डिहाइड एंड कीटोन, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यह बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्योंकि इससे लगभग 4 या 5 क्वेश्चन से प्रत्येक साल आ जाते हैं। और एरोमेटिक कंपाउंड्स, दिस इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट चैप्टर। तो केमिस्ट्री में हमारा हो गया एटॉमिक स्ट्रक्चर, गैसेस एंड लिक्विड स्टेट, केमिकल काइनेटिक्स, सरफेस केमिस्ट्री। देन इनऑर्गेनिक में पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड पी एंड डी ब्लॉक एलिमेंट्स। एंड नेक्स्ट ऑर्गेनिक में एल्किल हैलाइड, आइसोमेरिज्म, एल्डिहाइड एंड कीटोन, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड एरोमेटिक कंपाउंड्स। अगर हम बात करते हैं मैथमेटिक्स का तो मैथमेटिक्स में हमारे पास इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है सेट, रिलेशन एंड फंक्शन, क्योंकि इससे क्वेश्चंस आते ही हैं और वह आएंगे ही। उसके बाद मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, सीक्वेंस एंड सीरीज, लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, वेक्टर अलजेब्रा, 3D,
उसके बाद प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कम्प्लेक्स नंबर एंड कोनिक सेक्शंस। कोनिक सेक्शन से लगभग 3 या 4 क्वेश्चन प्रत्येक साल आते हैं जेई में। तो कोनिक सेक्शंस एक हमारा इंपॉर्टेंट हो गया इन सबों में। उसके बाद 3D और वेक्टर से क्वेश्चंस आते हैं, 3D और वेक्टर इंपॉर्टेंट हो गया। उसके बाद सीक्वेंस एंड सीरीज से क्वेश्चंस आते हैं, इनफाइनाइट टर्म्स वाला। उसके बाद जीपीएपी को रिलेट करके ऐसा समथिंग क्वेश्चन आता है। उसके बाद सेट रिलेशन एंड फंक्शन हो गया, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट हो गया। और यहाँ पे हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन और कम्प्लेक्स नंबर है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन और कम्प्लेक्स नंबर से भी अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो इन सभी चैप्टर्स को देख के जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।